बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बड़ी कड़ाकेदार स्टोरी है भाई। ये क्या चक्कर है, शहबाज शरीफ साहब जनाब जा रहे हैं नहीं जा रहे, जा रहे हैं नहीं जा रहे, बार बार उनको रोका जा रहा है। अब जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने, पीटीआई हुकूमत ने फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा खोल दिया जाए। अच्छा, बड़ी हैरान कुन बात है। ये क्यों है? ये मैं आपको बताता हूँ कि ये केस है क्या और दोबारा क्यों खोला जाए भाई। देखिए ना, आपका अगर ये तो सारी बातें होती हैं ना, तो खिफत छुपाने के लिए कि जनाब हमने रोक दिया, वो जी चोरों को अंदर कर दो, परफॉर्मेंस हो नहीं, कुछ दिखाने को हो नहीं, तो बस यही इसी तरीके से जो है ना धूल झोंकते रहो। जहाँ पर आलू प्याज चीनी किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल ना हो, बिजली के गैस के बिल सबके, तो अब इस हवाले से फिर उसको आपको पता है ना, रमज़ान बाज़ार हो या बाकी बाज़ार हो, सस्ते मस्ते सबका कबाड़ा निकल गया हो, तो बाकी फिर ऐसी बातों पे गुजारा होगा ना। लेकिन एक बात है कि अगर आपका मुखालिफ ज़रा आपकी जान छोड़ के कहीं जा रहा है दूर, तो सियासी हरीफ, तो फिर आप खुश ही होंगे ना कि यार चलें, एक जा रहा है तो किसी तरीके से, तो फिर हम कोई इत्मीनान से सुकून से हुकूमत करें। लेकिन वो कोई गवर्नेंस हो, कोई हुकूमत हो रही हो तो तब है ना, वो तो हो नहीं रही, तो उस खिफत को छुपाने के लिए किसी तरीके से जनाब ये हुआ। लेकिन फिर भी एक बंदा सोचता है कि अगर वो बाहर जाता है, हमारी जान छोड़ जा। अब देखें, मैंने आपको पहली वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि इस पीडीएम, जब पीडीएम के जलसे उरूज पे थे और जनाब लॉन्ग मार्च की बातें हो रही थी और ये रैलियाँ वगैरह, तो बहुत ये सीरियस डिस्कशन थी कि किसी तरीके से जनाब के मरियम नवाज साहबा को बाहर भेज दिया जाए। इस वजह से ना कि भाई ये बाहर जाएंगी तो पीडीएम की रूह निकल जाएगी, पीडीएम के सारे जलसों की जान निकल जाएगी, तो बस इसको किसी तरीके से भेजें, किस तरीके से ये करें। कभी वो मौलाना साहब के पास जाते, उनको उनके साथ कोई बात करते, कभी यहाँ पर कोशिशें होती, जिसकी वजह से मरियम नवाज साहबा को कहना भी पड़ा कि ये बड़ी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये प्लेट में रख के भी दें मुझे वीज़ा टिकट सब कुछ, तो मैं तब भी नहीं जाऊँगी। तो बात ये है ना, वही बात हुई कि अगर बिलफर्ज इनका ये सियासी मुखालिफ कहीं जान छोड़ रहा है, जा रहा है, तो फिर इनको तो खुश हो जाना चाहिए। लेकिन बात कुछ और है, अंदर की बात कुछ और है भाई। वहाँ जाना बड़ा मसला है इनके लिए। वो मसला ये है कि कुछ वो मफाहमती पैगामात लेके जा रहे हैं। वो जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कुछ बातों पे मनाने के लिए, और अगर वो उन बातों पे कायल हो गए, जो कि शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने के बाद बहुत बड़ी तादाद में, मुझे पता है कि नून लीग में ये परसेप्शन उभर रहा है, नून लीग में ये थिंकिंग परवान चढ़ रही है कि भाई वो बात ठीक है कि जिस तरीके से तकारीर की मियाँ साहब ने, उनको दीवार के साथ लगाया, जिस तरीके से अब वो मुसलसल अब टसल वाली पॉलिसी ना अख्तियार करें। अगर इक़्तिदार आपको इलेक्शन से पहले, 2023 से पहले या 22 से पहले, साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने पंजाब में ख़ास तौर पे मिल जाता है, तो पार्टी मजबूत हो जाएगी बहुत। फिर उसके बाद आप देखें, आप स्वीप कर जाएंगे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारे डायलॉग्स, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक आप देख लें कि मरियम नवाज साहबा ने अपने एक मीडिया टॉक में यहाँ तक कह दिया था, आपको याद होगा, और DGISPR ने कहा था ना कि किसी किस्म के कोई राब्ते नहीं हैं और किसी किस्म के कोई बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर डायलॉग्स नहीं चल रहे। तो मरियम नवाज साहबा ने यहाँ तक कह दिया था कि ये उनसे ऊपर की बात है। तो आप समझदार हैं, फिर आप समझ जाएं इस चीज़ को ना। फिर इसका मतलब बहुत कुछ चल रहा था ना, बहुत कुछ खिचड़ी पक रही थी। अब वो कहा जा रहा है कि वो खिचड़ी बहुत पक चुकी है और अब जनाब शहबाज शरीफ साहब वहाँ जा रहे हैं। मैं यही सोच रहा था भाई, अचानक सारे का सारी टसल शहबाज शरीफ साहब पे क्यों लग गई है, क्यों हो गया भाई। बात यही होती है ना कि भाई जो भी अब हुदैबिया पेपर केस, मिल्स केस खुल गया है, तो वो क्यों खुला है अचानक, हालांकि उस तो सुप्रीम कोर्ट भी उस केस को ख़त्म कर चुकी है, बंद कर चुकी है, उसके बावजूद भी। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट इससे पहले शरीफ फैमिली के हक में दे चुकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो मैं बताता हूँ उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर भी। तो फिर भी उसके बावजूद भी फिर भी जनाब दोबारा खोलने का, तो किसी न किसी तरीके से कोई बहाना ढूंढना कि जनाब इसको किसी तरीके से अंदर दोबारा किया जाए, बाहर न जाए। वो मुझे एक शेर याद आ गया, आपको बड़ा मज़ा आएगा कि भाई वो शेर है ना, गालिबन मीर साहब का है, किन का है, कुछ तो नामालूम लिखते हैं, कुछ मीर साहब का भी कहते हैं कि मगस को बाग में जाने न दीजो,
ना के ना हक खून परवाने का होगा। बड़ा गहरा शेर है भाई। मगज़ कहते हैं, मैं जवानों के लिए बता दूं, माशाल्लाह मेरे व्यूअर्स में बहुत ही समझदार और बहुत मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो मगज़ कहते हैं शहद की मक्खी को, ठीक है ना, ये हनी बी जो होती है शहद की मक्खी, तो कहते हैं कि वो उसको बाग में नहीं जाने देना। क्यों? वो ना हक खून परवाने का होगा। ये कैसे? वो कहते हैं कि वहाँ शहद की मक्खी जाएगी बाग में वो फूलों का रस चूसेगी, रस चूसने के बाद वो छत्ता बनाएगी, छत्ते से मोम बनेगा, मोम से मोमबत्ती बनेगी, मोमबत्ती यानी शमा जलेगी, वो जलेगी तो परवाना लपकेगा, परवाना लपकेगा तो जलेगा। तो इस वजह से ना शहद की मक्खी बाग में जाएगी, ना वो रस चूसेगी, ना वो छत्ता बनाएगी, ना छत्ते से मोम बनेगा, ना मोम से शमा बनेगी, ना शमा जलेगी, ना परवाना लपकेगा, ना परवाना जलेगा। तो बात वही है कि ना शहबाज शरीफ लंदन जाएंगे, ना वहाँ वो मशवरा करेंगे, ना वो ऐसा हो का कायल कर सकेंगे मियाँ साहब को, ना मियाँ साहब उनको गो अहेड का ऑप्शन देंगे, ना आके वो हुकूमत उल्टाएंगे। बात बड़ी सिंपल सी है। मेरे ख्याल में मैं समझाने में काफ़ी हद तक आपको कामयाब हो चुका होऊंगा। अब बात यही है भाई, बात बहुत सारे हवालों से। अब हुदैबिया पेपर मिल्स केस, अब आप अंदाज़ा करें, ये 1992 की, इस पर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। 1992 में ये केस बना। अच्छा, फिर ये कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई और इसी तरीके से जनाब वो बाहर जो है ना इसहाक डार साहब ने को पैसा भेजा अपना शरीफ ख़ानदान के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की, और पता नहीं को 1 करोड़ 48 लाख डॉलर गालिबन इस तरह की को फिगर थी, इस तरह से। अच्छा, इसहाक डार साहब मेरे अपने इंटरव्यूज़ में भी, बाकी जगहों पे भी वो इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर चुके हैं कि देखें उस वक्त एक प्रेशर में बयान लिया गया था, और जाहिर है वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में लिया गया था, वादा माफ गवा। आज बहुत सारे कुछ अरस्तु उछल कूद कर रहे थे, हमारे लिए मोहतरम हैं, दोस्त हैं। इरशाद भट्टी साहब को मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, तो वो फरमा रहे थे कि जनाब देखें, इसहाक डार साहब से पूछा गया था मजिस्ट्रेट के सामने कि जी आपका नाम क्या है, आपके वालिद साहब का नाम क्या है, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं, आप वादा माफ गवाह बन रहे हैं। जी हाँ भाई, आपको नहीं पता कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में क्या क्या सूरत हाल थी? आपको नहीं पता हमारे अदालती निज़ाम में क्या क्या होता रहा है? आपको नहीं, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि उस वक्त मुशर्रफ साहब के ज़माने में, उस वक्त तो किसी ऊँट को ले आओ मजिस्ट्रेट के सामने तो वो भी कहेगा मैं बकरी हूँ, छोड़ो ये स्ट्रक्चर और ये सारा कुछ, ये तो गलत कह रहे हैं, मैं ऊँट नहीं हूँ, मैं बकरी हूँ। आपको पता नहीं है कि भाई खुद नसीम हसन शाह साहब ने कितनी मर्तबा कहा था टॉक शोज में और अपनी बुक में भी लिखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत देने में हम पे कंट्रोल टावर का प्रेशर था। तो अब आप अंदाजा करें कि जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं ठहर सकते। अच्छा, हर ख्वाजा आसिफ साहब भी बता चुके हैं कि भाई डार साहब का एक अपना एक हैसियत है, उनका अपना एक स्ट्रक्चर है, उनका अपना एक स्टेचर है, उनकी अपनी एक तबीयत है। वो टेक्नोक्रेट टाइप के आदमी हैं, वो को उस तरह के हल्के की सियासत वाले हैं नहीं कि भाई इस तरीके से वो बर्दाश्त कर सकते इतना टार्चर तो बर्दाश्त किया ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी, उनकी फैमिली ने भी, ख्वाजा आसिफ साहब, बाकी लोगों ने भी बहुत सारा टार्चर बर्दाश्त किया। तो भाई हर बंदा तो इस तरीके से नहीं कि आप टार्चर करें तो आप कहें कि मजिस्ट्रेट के सामने जाके बयान दे, तो उन्होंने वही बयान दे देना है, उन्होंने वो मरना तो नहीं है खुदा न खास्ता। तो भाई इस तरीके से जिस तरह से उनको वो किया गया, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनाब उनको कहा कि टाइम बार्ड हो चुका है, ये केस खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो गया, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी। तो अब आप खैर से उस गड़े मुर्दे को निकालना चाहते हैं और अब लॉजिक दी जा रही है कि ये फैसला जो है ना, या ये केस हतमी नहीं था। भाई मुल्क की सबसे बड़ी अदालत फैसला दे चुकी कि खत्म हो गया। रिव्यू में गए, रिव्यू में भी उन्होंने वो कहा कि जी नैब साबित नहीं कर सका कुछ, और ना इन्होंने पहले वो कुछ कहा और नैब कुछ वो भी नहीं कर सका, और रिव्यू में भी उन्होंने खारिज कर दी दरखास्त, रिव्यू भी खारिज हो चुकी है। तो अब आप क्या चाहते हैं? और अगर ये केस हतमी नहीं है तो फिर तो मैं समझता हूं कि अगर ये फार्मूला बन गया तो फिर तो नवाज शरीफ साहब की जो नाअहलियत का केस है वो भी हतमी नहीं रहेगा, और अगर ये फार्मूला बन गया तो फिर जो खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर करने वाला मामला है वो भी हतमी नहीं रहेगा। भाई बहुत सारी चीज़ें, फिर बहुत सारे वो कहते हैं ना नए कटे खुल जाएंगे ना, ठीक है ना। तो असल मसला ये होता है कि जब आपने कोई ना कोई चीज़
बहाना बना के इस तरीके से कर। अब शेख रशीद साहब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में डालें। अब देखते हैं वो कल क्या फैसला करते हैं, ECL में डालते हैं या वो नहीं डालते, या अपनी ओपिनियन क्या देते हैं कैबिनेट को। अल्टीमेट फैसला ज़ाहिर है कैबिनेट करी। असल मसला पता क्या है, मसला ये नहीं है कि जनाब फलां ने करप्शन। अब मैं अभी शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दी, ठीक है, और ज़मानत के बाद उनको वो गए कि जनाब मेरा नाम निकाला जाए ब्लैक लिस्ट से और मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त दी कि आप 8 हफ्तों के लिए यानी 2 माह के लिए आप बाहर जा सकते हैं इलाज के लिए, ठीक है ना। अब वो क्यों जा रहे हैं वो हुकूमत को ज़्यादा पता है, मेरा ख्याल है, इनके पास रिपोर्टें हैं। लेकिन मैं एक बड़ी आपके साथ ना दिलचस्प बात एक शेयर करना चाहता हूँ, और वो दिलचस्प बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने अभी जब उनको इजाज़त दी कि आप बाहर जाओ, तो 27 सफ़ात का एक फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया, रिटन जजमेंट, ठीक है, डिटेल्ड जजमेंट। लाहौर हाई कोर्ट लिखती है अपना सफ़ा नंबर 22 पर, बिल्कुल आखिर पर लिखती है कि इंटरेस्टिंगली, आप ज़रा सुनिएगा फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इंटरेस्टिंगली द नैब हैज़ कैटेगोरिकली एडमिटेड बिफोर अस that petitioner is not alleged to have received any kickbacks or any such ill-gotten money in return to favor extended to someone to build up the assets in the name of his family। अब इससे ज्यादा क्लीन चिट क्या हो सकता है? सुनिए जरा। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, अदालत आलिया ने कहा, सूबे की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि नैब ने हमारे सामने तस्लीम किया है। ये लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं कहा अपनी तरफ से, ये लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि नैब ने इस केस में, शहबाज शरीफ के केस में, हमारे सामने माना है, हमारे सामने तस्लीम किया है कि शहबाज शरीफ ने किसी से कोई किकबैक्स नहीं लिए, किसी से कोई रिश्वत नहीं ली, किसी से कोई नाजायज़ रकम नहीं ली, अपनी फैमिली को या किसी अपने जानने वाले को या किसी अपने रिश्तेदार को या किसी अपने कोई जानने वाले को कि किसी तरीके से वो उनके एसेट्स बनाए, वो उनके असासे बनाए, अपनी फैमिली को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या जानने वालों को, दोस्तों अहबाब को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली, उन्होंने कोई, ये लाहौर हाई कोर्ट नहीं कह रही, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये नैब ने हमारे सामने माना है। अब इधर उधर की बातें तो बड़ी होती हैं ना, ठीक है ना। शहजाद अकबर साहब यूं आके लहराते हैं और जब अदालत में जाते हैं तो वहां मान जाते हैं कि शहबाज शरीफ ने कोई रिश्वत नहीं ली। यहां बड़ी उछल कूद हुई, आपको पता है वो डेविड रोज वाली स्टोरी जो बरतानिया में, कि जनाब बड़ी, वो रोज एक ट्वीट करते थे कि देखें जी शहबाज शरीफ तो खा गया, तो मैंने उनको इस तरीके से मैंने स्टोरी की है, तो अगर आप सच्चे हैं तो करें ना मेरे खिलाफ मुकदमा। जब उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, उनको मुंह की खानी पड़ी। लंदन हाई कोर्ट में, लंदन की अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया, शहबाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया। वो दिन गया और आज दिन गया, डेविड रोज ट्विटर से गायब है। मतलब गायब से मुराद ये है कि उनके कोई ट्वीट नहीं आ रहे, कि अब वो उछल कूद नहीं करते साहब, ठीक है। इसी तरह से फिर ब्राड शीट खुला, ये पाकिस्तानी अदालतों की बात नहीं कर रहे, ब्राड शीट खुला। ब्राड शीट के बाद जनाब फिर ये हुआ कि मेरे आप खुद बताएं कि जी इस तरीके से कि वो खा गए, ये खा गए। हालत ये है कि पाकिस्तान के कौमी खजाने को 7-10 अरब का टीका लग गया। उसके बाद जनाब उसी लंदन हाई कोर्ट ने लंदन के अपार्टमेंट्स जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं उनको क्लीन चिट दे दिया। उल्टा नैब को, वो ब्राड शीट को लाखों डॉलर उनको देने पड़े शरीफ फैमिली को जुर्माने के तौर पे। तो ये तो हालात हैं, जहां भी वो जाते हैं, जहां भी, वहीं से उनको क्लीन चिट मिलते हैं। अभी ये जो एवन फील्ड का फैसला था, इसको अतर मिनल्ला साहब ने जिस तरह से उड़ाया था और जिस तरीके से वो सजाएं सस्पेंड हैं अभी तक, नवाज शरीफ साहब की भी और मरियम नवाज साहबा की भी, वो आप अपनी मिसाल आप है। जिस तरीके से अल्लाह बख्शे जज अरशद मलिक साहब की वीडियो आई और जिस तरीके से वो गंद खुला, वो सबके सामने है। तो भाई क्या, कौन सी, अब नैब कह रहा है लाहौर हाई कोर्ट में जाके, यानी वो लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं कहा, नैब कह रहा है। यहाँ तो बातें और होती हैं ना, यहाँ तो सोशल मीडिया में बहुत सारे अरस्तू हैं, कोई मिडल फेल, कोई 10वीं फेल, आप समझ रहे हैं ना, कोई मैट्रिक फेल, कोई 12वीं फेल, इस तरीके के लोग बैठे हैं
वो पोस्ट कहीं से आती है प्लांटेड, उसको आगे चला देते हैं जनाब। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह से बातें खुलती हैं तो वो ये होती हैं। अब कंट्रोल टावर समझ गया है कि पंजाब में जो कुछ ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी वो स्वीप कर रहे हैं, आगे का जो सर्वे है उसमें स्वीप करते नजर आ रहे हैं। तो किसी तरीके से अपने कंधों से उठाया जाए बोझ, और ये बोझ कप्तान के कंधों पे फेंका जाए, और इस तरीके से जो है ना, अब बात ये है कि अगर वो आ जाते हैं, पंजाब में चेंज हो जाती है और वहाँ से उनको आशीर्वाद मिल जाती है, तो पहली चेंज पंजाब में आएगी, पंजाब के बाद फॉरेन सेंटर में आएगी, और फिर वो कह रहे हैं कि जनाब के 6 महीने साल करो और अपनी ज़रा पोजीशन मजबूत करो। फिर उसे परवेज़ इलाही साहब पे बिल्कुल नहीं मान रहे थे, अभी तक भी नवाज शरीफ साहब नए इलेक्शन पे कह रहे हैं, बार बार वो बजिद हैं इस चीज़ पे कि नहीं नए इलेक्शन होने चाहिए। तो उनको शहबाज शरीफ साहब एक कायल करने के जी बिल्कुल नए इलेक्शन ही होंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लें, इस तरीके से वो ये करें। हुकूमत को भी यही खदशा है। मैंने वही कहा ना कि मगस को बाग में न जाने नतीजो, ना के ना हक खून परवाने का होगा, ना वहां जाएंगे और ना तख्ता उल्टेगा। तो बहुत सारी बातें हैं कि बहुत सारे, अब वो ज़ाहिर वीक इकॉनमी हो गई, बुज़दार साहब के ना हटाने पर डट जाना हो गया, या कुछ भी हो गया। अच्छा, बड़ी एक आपको मज़े की बात बताऊं, एक बंदे ने मुझे कहा कि जी कंट्रोल टावर आपका क्या ख्याल है कि बुज़दार साहब को हटा रहा है, कि जी बिल्कुल कि जो है ना ये वो हो, और कोई बहुत ही कोई मतलब वो इस तरीके से हो सकता है, ये भी हो। लेकिन असल में मसला ये है कि उनको पता है कि बुज़दार साहब यानी वसीम अकरम प्लस साहब वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो सत्यानाश कर रहे हैं। इनके सत्यानाश करने से जो नून लीग है वो मजीद मजबूत हो रही है। तो वो चाह रहे थे कि अगर परवेज़ इलाही आ जाते तो कम अज़ कम वो कुछ और, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल पे वो करते हैं ना कि जी किसी तरीके से उनकी जो 2/3 मेजॉरिटी आती नजर आ रही है पंजाब की हद तक, वो किसी तरीके से रोकी जाए। अब वो मसला है, वो नहीं रुक पा रही। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अगर वो रुक पा रही तो कोई ऐसा तरीका अख्तियार करें कि इनकी मज़ाहमत वाली पॉलिसी के साथ कोई वो करके और मुफाहमत पे ला के, तो इस तरीके से। तो बेसिकली ये वो वाली डील नहीं, ये मजबूरी हो गई। आप यकीन कीजिए, लोग बता रहे हैं, जरा बता रहे हैं कि कंट्रोल टावर की मजबूरी हो गई। अब वो जा रहे हैं जनाब यही आशीर्वाद लेने नवाज शरीफ साहब की, और ये कप्तान साहब के नोटिस में आ गई। इसी वजह से तो कहा है असद उमर साहब ने भी कि ऐसा मामला हुआ तो असेंबली तोड़ देंगे। ठीक है ना, ऐसा मामला हुआ तो असेंबलियां डिजॉल्व कर देंगे कप्तान साहब को। अब देखें कि वो डिजॉल्व होती हैं या फिर कोई चेंज आ जाती है या होता क्या है। सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है, आपको एक एक लम्हे से इंशाल्लाह आगाह रखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।